नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का प्रदेश भी है उत्तर प्रदेश, जिला है कानपुर, थाना है बिधनू। बिधनू के गंगापुर कॉलोनी में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। ये लड़के लड़कियां दोनों इस इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। बात है 31 जुलाई 2023 की, यानी घटना एकदम हालिया है। दिन था सोमवार। स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर, पहली मंजिल पर दिन में कोई 11 साढ़े 11 बजे हल्ला मचा, चीख पुकार मची। लड़कियां क्लास के बाहर होशो हवास खोकर भाग रही थीं। टीचर्स को समझ में नहीं आया, वो उस क्लास की तरफ भागे। वहां उन्होंने देखा कि कक्षा 10 का वो सेक्शन था और कक्षा 10 के छात्र नीलेंद्र जमीन पर पड़ा था और एक लड़का उसके ऊपर सवार होकर चाकुओं से बेतहाशा उसके शरीर पर वार कर रहा था। किसी बात का खौफ नहीं, दोस्तों का डर नहीं, टीचर्स का कोई भय नहीं। बच्चे सब जब भाग गए, टीचर्स ने दरवाजे को बंद कराया। दो लड़कों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, आगे बढ़े, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ते पकड़ते उसने नीचे गिरे हुए नीलेंद्र के गर्दन पर कम से कम चाकू से 20 वार कर दिए। हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल और कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी भागते भागते स्कूल पहुंच गई। लड़के को टीचर्स और स्कूल वालों ने पकड़ लिया, हाथ से उसका चाकू छुड़ा लिया। उसके पूरे कपड़ों में, ड्रेस के कपड़े थे स्कूल यूनिफॉर्म के, उसमें खून ही खून लगा हुआ था। हाथ खून से सने हुए थे, चाकू खून से सना हुआ था। किसी की बात, किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। लड़के के पिता जितेंद्र सिंह, नीलेंद्र सिंह उसका नाम था, और लड़के के पिता जितेंद्र सिंह अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ स्कूल की तरफ भागे। जानने की कोशिश की कि आखिर उनके बेटे नीलेंद्र की हत्या इस लड़के ने क्यों की, क्योंकि लड़के के बारे में भी ये बताया गया कि ये मूल रूप से वहां का रहने वाला नहीं है। ये मूल रूप से महाराजपुर रूमा के लालापुर गांव का रहने वाला था और वर्तमान में अपने फूफा के यहाँ रहता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके थाने पर भिजवाया। शव को सील मोहर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में भी वही आना था जो आई विटनेस अकाउंट्स ने बताया था कि शरीर पर तेज धारदार हथियारों से मारने के कारण बहुत अधिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग से इस छात्र की मृत्यु हुई है। ये चाकू उसके पास कैसे आया, इसकी भी जांच पड़ताल शुरू की गई। तो ये पता लगा कि इसने 23 जुलाई को अपने फूफा के यहाँ रहता था। 23 जुलाई को फूफा की जेब से 200 रुपये निकाले और स्थानीय बाजार यानी बिधनू के बाजार से एक चाकू खरीद कर ले आया। 23 तारीख से ही ये चाकू अपने बैग में लेकर आता था।
इसके बारे में ये भी बताया गया कि वो दिन भर अपने क्लास, दूसरे क्लास, यहाँ तक कि सीनियर्स को भी धमकाने की जरूरत करता था। क्लास में ये मिर्जापुर वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है उसके डायलॉग्स दोहराता था। जो कोई भी इसकी बात का विरोध करता था वो वही रति शुक्ला और गुड्डू भैया के बीच का जो संवाद है कि क ख ग घ पढ़ाऊं क्या, क ख ग घ बुलवाऊं क्या, ये डायलॉग मारा करता था। गुड्डू भैया का जो संवाद है रति शुक्ला के साथ वो क्लास में 2-3 बार रिपीट करता था और वही कहता था कि हमारे पास जिस दिन पिस्टल आएगी फलां को माथे पर गोली मारूंगा, जैसे गुड्डू भैया ने मारा था। फिर ये जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई कि आखिरकार ये इस तरह से बददिमाग क्यों है, बददिमाग कैसे हो गया है। तो ये पता लगा कि ये माँ बाप का इकलौता लड़का है। माँ बाप के लाड़ प्यार ने इसको इतना बिगाड़ दिया कि ये माँ बाप के हाथ से निकल गया जब ये क्लास 6 या 7 में था। और एक समय पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि अब ये हमारे कब्जे के बाहर हो गया। लिहाजा इसके पिता ने अपने भाई यानी इस छात्र के चाचा से रिक्वेस्ट की कि इसे आप अपने यहाँ ले जाएं और वहाँ इसके स्कूल का एडमिशन कराकर अपने निगरानी में इसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल कब्जे के बाहर हो गया, हाथ से ये बच्चा हमारे निकल गया। चाचा ने कहा बच्चा बच्चा है, 6 साल का है, इस उम्र के बच्चे उनके लड़के भी हो रहे थे। वो उसको अपने साथ ले गए। 7 और 8 में चाचा के यहाँ भी इसने सबकी नाक में दम कर दिया। रोज रोज प्रिंसिपल के यहाँ चाचा चाची की पेशी, मोहल्ले वालों के उल्हाने, साथ में पढ़ने वालों के माँ बाप शाम को घर आ जाएं, उनकी शिकायत। आज ही जा गए इसके चाचा और चाची भी, किसी बहाने से उसे फिर उसके अपने घर लेकर गए। बड़े भाई से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं इसको अपने यहाँ नहीं रख पाऊँगा। रोज रोज शर्मसार होना पड़ता है इसकी हरकतों से। माँ बाप तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुके थे कि हम अगर इसे रखेंगे तो ये हम लोगों का ही नुकसान कर देगा। लिहाजा पिता ने फिर एक बार तलाश शुरू की कि किसी रिश्तेदार को फिर से तैयार किया जाए जो थोड़ा सख्त हो। सख्त रिश्तेदारों में बच्चे के फूफा उनका शुमार हुआ करता था। उनसे संपर्क किया गया कि भाई इस तरह से ये बहुत शैतान हो गया है, सबको परेशान कर दिया है, हम लोग भी परेशान हो गए हैं, चाचा चाची भी इसके परेशान हो गए हैं, अब आप इसे अपने यहाँ रख कर पढ़ाइए। फूफा को अपने ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर या अपनी सख्ती के ऊपर बड़ा गुमान था। उसे ले गए, क्लास 9th में एडमिशन करा दिया। सख्ती करते थे, निगाह रखते थे, लेकिन उनका मोबाइल भी शाम को वो उनसे जिद करके, चिल्ला के, ड्रामा करके ले लिया करता था और पूरी रात OTT प्लेटफॉर्म की मूवीज़, वेब सीरीज़ देखा करता था। जब स्कूल के बच्चों ने, स्कूल के टीचर्स ने बताया कि ये शिकायत भी इसकी बार बार आती थी कि हर दिन ये किसी न किसी से मारपीट कर लेता था और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के कई एक डायलॉग ये रिपीट किया करता था। फिर पुलिस ने उससे भी
थाने में पूछताछ की। एसीपी घाटमपुर दिनेश शुक्ला ने बताया कि सारे पहलुओं पर, जिन जिन पहलुओं पे जांच होनी चाहिए उस पे जांच कर ली गई और ये लड़का अपने माँ बाप के लाड़ प्यार से इस कदर बिगड़ गया कि फिर ये इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। उन्होंने भी इन सब बातों का जिक्र किया कि कैसे ये OTT प्लेटफॉर्म की तमाम वेब सीरीज के बारे में बताता है। चूंकि लड़का नाबालिग था, इसलिए इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बातचीत की जाती थी। सादे वस्त्रों में लोग इससे बातचीत करते थे, बहुत होमली एटमॉस्फेयर में इससे बातचीत करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, इससे डायलॉग भी बुलवाते थे ताकि सही बात का पता लग सके। पूछताछ में उसने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले, यानी 23 जुलाई से एक दिन पहले 22 जुलाई को नीलेंद्र ने मुझे गालियां दी थी। नीलेंद्र की तरफ वो दौड़ा था मारने के लिए। नीलेंद्र ने अपना बचाव किया और इसे बहुत गालियां दी। अगले दिन नीलेंद्र ने क्लास में लड़कियों के सामने ही इसकी पिटाई कर दी और इसने उसी दिन कहा था कि मैंने चाकू में धार लगवा ली है, तुम अपने दिन गिनो, क ख ग घ तुमसे भी पढ़वाएंगे। हालांकि नीलेंद्र को यह पता था कि यह चाकू लेकर चलता है, बैग में इसके हमेशा चाकू रहता था, लेकिन उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर देगा। रोज बहकना, चिल्लाना, डायलॉग मारना, हाथ से गोली की आवाज़ निकालना, वही जैसे रति शुक्ला को मारा गया था उस तरह से माँ बहन की गालियों के साथ उस सीन को रिक्रिएट करना, उस सीन को रिपीट करना, यही सब आदतें उसकी खराब लगी थी नीलेंद्र को। और नीलेंद्र से इसीलिए वाद विवाद हुआ, मारपीट हुई और फिर उसने भी, नीलेंद्र ने भी इनको अच्छी तरह से इसकी कुटाई की थी सबके सामने। इसने दिमाग लगाया। अच्छा, धीरे धीरे लड़कों में इसके प्रति भय व्याप्त हो गया। सीधे लड़के जो ये कहता था वो करते थे। एक लड़के को ये रति शुक्ला बना के कुर्सी पे बैठाता था, सामने खड़ा हो जाता था, डायलॉग रिपीट करता था, हाथ से गोली की आवाज़ निकालता था और सब सामने वाले को कहता था कि जब मैं ऐसा बोलूँ तो तुम गिर पड़ना। लोग हंसते थे। इसने उनमें से ही अपने जो चेले बना लिए थे उनसे कहा कि आज नीलेंद्र को फर्स्ट फ्लोर पर इसलिए बुलाओ कि आपस की बातचीत हम लोग करके और ये गलतफहमी दूर करा देंगे। वो दोनों लड़के नीलेंद्र के पास इस आशय से गए कि आज तुम लोगों की बातचीत करा के हमेशा के लिए इसे ख़त्म करते हैं। ये ठीक नहीं है आपस में इस तरह की बातचीत। वो दोनों लड़के नीलेंद्र को फर्स्ट फ्लोर में इसके सामने ले गए। बातचीत शुरू हुई। लड़कों ने घेर रखा था क्योंकि इस तरह के लोगों के कुछ फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। बातचीत शुरू हुई लेकिन थोड़ी ही देर में बात बिगड़ गई और फिर वो एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। इसी बीच इस नाबालिग अपराधी ने अपने बैग से चाकू निकाल लिया। इसके पहले कि कोई समझ पाता, जैसे उसको कहते हैं कि जुनून सा सवार हो गया था, उसने उसे जमीन पर यानी फर्श पर गिरा दिया। क्लास में सब बच्चों के सामने की तरफ, ब्लैक बोर्ड के नीचे की तरफ गिरा दिया और गिरा के इसके गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकू चलाने लगा।
खून की धार एकदम से बह पड़ी। बच्चे चीखने लगे, लड़कियां चिल्लाकर डर के मारे सहम कर बाहर भागी। शोर सुनकर टीचर्स भी वहां से भाग कर आए। टीचर्स ने कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन उसके साथ के ही 2 छात्रों ने मुश्किल से उसे पीछे से पकड़ा, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा देखने से नहीं लग रहा था। चाकू हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। टीचर्स ने और लड़कों ने मिलकर उसके हाथ से चाकू छीना और अपने बयान में टीचर्स जो वहाँ मौके पर पहुँचे थे उन्होंने बताया कि पकड़ने के बाद भी चाकू पर इसकी जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी कि पसीने छूट गए चाकू को इसके हाथ से छुड़ाने में। पुलिस ले गई। पुलिस ने इस बाल अपराधी को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया और बाल न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद वो उसे हनुमत विहार स्थित बाल सुधार बंदी गृह में भेज दिया गया। यानी कि ये बाल अपराधी हुआ, सजा वही 3 साल। एक बच्चे की हत्या की भी सजा वही 3 साल, क्योंकि आरोपी अपराधी नाबालिग है। बहरहाल उसे इस बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। मुकदमे का ट्रायल अभी शुरू हो जाएगा। चार्जशीट सबमिट किए जाने की कगार पे है। जैसा कि एसीपी दिनेश शुक्ला ने बताया कि बहुत जल्दी तमाम सबूतों और गवाहों के बयान लेकर चार्जशीट न्यायालय में सबमिट कर दी जाएगी। इकलौते लड़के को माँ बाप के लाड़ प्यार ने इस कदर बिगाड़ दिया कि माँ बाप का लाड़ प्यार माँ बाप के लिए ही बहुत महंगा पड़ गया। बचपन से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की गईं। जुबान से जो निकला तुरंत उसके बाप ने या माँ ने उसे पूरा किया। उसकी सारी कमियों और गलतियों को नज़रअंदाज किया गया, माँ बाप ने किया। और अगर कोई उनके दरवाजे पर शिकायत लेकर आया कि मेरे बेटे को मारा है, मेरा ये नुकसान किया है, मेरे बच्चे की उंगली तोड़ दी है, उसको किस तरह से थप्पड़ ही थप्पड़ मारा है, तो उसी पर जो शिकायत लेकर आता उस पर आरोपों और गालियों की बौछार माँ बाप कर दिया करते थे। और ये गालियों की बौछार करने वाले माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी औलाद ऐसा हाथ से निकल जाएगी कि दोबारा हाथ में आना मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप को एहसास तब हुआ जब उसकी पैसे की डिमांड बढ़ने लगी और पैसों के लिए उसने एक दिन अपने बाप को डंडों से पीटना शुरू किया। माँ बाप ने बैठकर देखा कि अब तो ये हाथ से निकल गया, ये किसी भी दिन कोई बड़ी वारदात हम लोगों के साथ भी कर सकता है। उस समय ध्यान रखिएगा, ये कक्षा 6 और 7 में ही पढ़ता था। 6 या 7 की बात है ये। बाप ने फौरन अपने छोटे भाई से संपर्क किया, इस लड़के के चाचा से, और ये कहा कि भाई इसको थोड़ा सा घर से दूर करना बहुत ज़रूरी है। वही जो सामान्य बहाने होते हैं कि यहाँ इसकी सोहबत खराब हो गई है, इसको इसके दोस्तों से दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। इस तरह की बातें करके चाचा ने भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। बड़े भाई का लड़का था, वो अपने साथ ले गए, एडमिशन करा दिया और 2 साल में ही चाचा चाची की नाक में भी ऐसा दम किया कि चाचा चाची के भी पसीने छूट गए। रोज प्रिंसिपल के सामने दोनों की, चाचा चाची की पेशी किसी न किसी इसकी बदतमीजी की वजह से
होने लगी। मोहल्ले वालों के उलाहने से आजिज़ आ गए चाचा चाची भी, और वो एक बहाने से किसी त्योहार पर उसको लेकर अपने भाई के यहाँ गए, यानी बच्चे के माँ बाप के घर ले गए और माफ़ी मांगी अपने भाई से और ये कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, अब हम इसको अपने यहाँ नहीं रख सकते। मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो भी इसी की तरह होते जा रहे हैं, हमारे बस का नहीं है इसे कंट्रोल में रखना। लिहाजा वो वहाँ उसे छोड़कर चाचा चाची अपने घर चले गए। हरकतों से फिर भी ये बाज नहीं आया। बाप ने फिर ढूंढना शुरू किया। एक दिन माँ को धक्का देकर गिरा दिया, वही बात पैसों के लिए। माँ बाप को इस पॉइंट पर यह एहसास हो गया कि हम बिना बात के जो इसके, कभी कभी तो बिना मांगे भी जो इसे पैसे दे दिया करते थे, ये उसकी वजह से, ये हमारी गलती थी। उस अपनी गलती को सुधारने के लिए जब पैसों का हिसाब किताब लेना शुरू किया तो इस वायलेंट होने लगा माँ बाप के प्रति भी। बच्चे के फूफा से, यानी बाप ने अपने बहनोई से संपर्क किया। वो रिश्तेदारियों में थोड़ा सख्त माने जाते थे कि वो शायद इसको ठीक कर देंगे। उन्हें बुलाया गया और उनसे अपनी परेशानी माँ बाप ने बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है, हम लोग आजिज़ आ गए हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, वरना कौन पूछेगा इसे, और जिस हिसाब से ये खराब होता जा रहा है, इसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं लगता है, लिहाजा इसे आप अपने घर ले जाएं और उसे वहाँ पर एडमिशन कराकर, पढ़ने का खर्चा हम देंगे, सब एडमिशन का खर्चा हम सब देंगे, लेकिन इस पर नज़र रखें, सख्ती इस पर बनाए रखें। सख्त समझकर उनके यहाँ भेजा गया और कुछ ही दिन के बाद जब बच्चों के यहाँ से शिकायत आने लगी, स्कूल से प्रिंसिपल और टीचर शिकायत करने लगे, उन्होंने और सख्ती दिखानी शुरू कर दी। और एक दिन जब उसका नीलेंद्र से झगड़ा हुआ तो अपने उसी सख्त फूफा के जेब से 200 रुपये चुरा लिए, सीधे बाजार गया, एक चाकू खरीदी। और देखिए, बदमाश इतना, या दिमाग उसका इतना खराब कि रोज स्कूल से जाते समय या आते समय जो चाकू पे धार कराने वाले होते हैं, 5 रुपये 10 रुपये लेते हैं, साइकिल नुमा एक चीज़ पर बैठ के पैडल से मारते हैं और जो वो पत्थर होता है उसी पत्थर पे उसकी धार को रगड़ते हैं, तेज करते हैं। हर दिन वो उस पर धार लगवाया करता था। इतना इतना आपराधिक उसका मन हो गया था। और उसी स्कूल के बैग में वो चाकू लेकर रोज जाने लगा। अपने बयान में उसने बताया कि उसने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ 4 बार देखी है और स्कूल में, क्लास में गुड्डू भैया का किरदार, उसके डायलॉग वही क ख ग घ पढ़ाऊँ क्या, क ख ग घ बुलवाऊँ क्या। लोगों ने देखा होगा, मिर्ज़ापुर बड़ी फेमस सीरीज़ थी OTT प्लेटफॉर्म की, और वही डायलॉग मारने लगा। और रति शुक्ला को गोली मारने वाली वो जो सीन है, उसको क्लासरूम में जब कभी खाली हो या जब कभी उसे मौका मिले, टीचर ना आए, तो वो उसको रिपीट करने लगा। क्लास के बच्चे भी उससे भय खाने लगे और यही वो चाहता था कि उसका रुतबा बने, लोग उससे भय खाने लगें, लोग उसको देख के भागने लगें, और वो भी इतनी कम उम्र में। और जब उसकी ऐसी हरकतों का विरोध किया नीलेंद्र ने, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी कि कोई मेरा विरोध कैसे कर सकता है, और उसने उसे जान से मार दिया। अब ये देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म में जिस तरह से हिंसा और सेक्स का जहर खुलेआम परोसा जा रहा है, उससे एक पीढ़ी और पूरी की पूरी नस्ल खराब हो रही है। ये आज की जो घटना है, ये उसका उदाहरण है। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है
सेंसर बोर्ड की तरह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से पास होने के बाद ही ये OTT प्लेटफॉर्म पर आए। आप देखिए OTT पर आपको जितनी भी वेब सीरीज़ मिलेंगी सब ऐसी ऐसी गालियाँ जो सुई भी नहीं गई होंगी, ऐसे ऐसे टाइटल कि सुन के, या अगर आप बच्चों के साथ बैठे हैं तो आपको हर हाल में टाइटल देख के ही स्किप करना होगा। ऐसा बुरा हाल कर दिया है, इसका रेगुलेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इंटरनेट का प्लेटफॉर्म इतना वाइड है कि इसे इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई बोर्ड तो बनाना ही होगा, कोई न कोई तरीका निकालना ही होगा, और ज़्यादा कारगर तरीका यही होगा कि बहुत हैवी फाइन, अगर मान लिया आपने रेगुलेटरी बोर्ड ने कहा कि साहब आज फला प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाएंगे, ये प्रॉक्सी सर्वर पे जाके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर देंगे, तो ऐसे में इसको रोकने के लिए आपको हर हाल में बहुत ही हैवी फाइन और इम्प्रिजनमेंट का, यानी जेल जाने का प्रोविज़न करना होगा। तभी जो शुचिता है, जो ड्रामे की शुचिता हुआ करती थी, फिल्मों की शुचिता हुआ करती थी, जरा सा भी दाएं बाएं हुई फिल्मों की कहानी सेंसर बोर्ड उस पर कैंची चला दिया करता था। ये शुचिता अगर आपको बरकरार रखनी है, और जो ये कच्चे मन हैं, कच्चे बालक हैं, ये जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं, लड़के हों या लड़की हों, उनके मन को खराब करने से रोकने के लिए ये कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बनाना होगा और ऐसी वेब सीरीज़ को तत्काल प्रकाशित और प्रचारित होने से रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे अपराधों की, या ऐसे जवान बच्चों की, ऐसी एक नस्ल को, ऐसी एक पीढ़ी को आप गलत दिशा पर जाने से नहीं रोक पाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।